लगाए अब चार डंडा, दिमाग हो पे ठंडा, लगाए अब चार डंडा। क्योंकि बहुत दिन हो गया था, चाउमीन नहीं खाए थे अपना बिहार वाला, पटना का जो स्पाइसी चाउमीन रहता है, चाट नहीं खाए थे। तो हम कल रात में, अभी जो मरीन ड्राइव खुला है, बड़ा अच्छा लग रहा है देखिए कि पटना इतना ग्रो कर रहा है। तो कल रात में थोड़ा सा समय निकाल कर हम अपने टीम के साथ गए थे और कल हम चाउमीन खाए, एकदम तीता वाला, तीखा नहीं तीता वाला आँख से पानी निकल गया और चाट खाएं, उसके बाद फिर आइसक्रीम खाएं। मुंबई में तो डेफिनेटली थोड़ा लैंग्वेज एक्सेंट बदलता है, हाँ, बट ज्यादा देर तक हमसे नहीं हो पाता। मैं से हम में ही आ जाते हैं। जो हम देख ली सामने वाला कि अगर आसपास का, यूपी का या बिहार का है, तो मैं से मेरे को, तेरे को से हम, आपसे तुमसे, तो वो हो जाता है। तो वो नहीं जाएगा यार, वो कैसे ऐसे कैसे चला जाएगा से एकदम बबली बबली रहे, मतलब एकदम बड़बड़ बड़बड़ करना, बोलना बहुत अच्छा लगता है। देख ही रहे होंगे आप, नौटंकी करता है। तो वासियों को ही एक हक है कि हम अपने प्रभु श्री राम को गाली भी दे सकते हैं, वो और किसी को प्रिविलेज नहीं है। तो उसी पे एक गीत था कि जे मिथिला भेल ससुरारी, स्वागत में भेटत गारी, और खूब मिलत अब परिछन में दुलार यो पाहु। बिहार की माटी से बॉलीवुड तक सफर तय करना और वहां पर झंडे गाड़ना, ये प्रिया मलिक ने बखूबी साबित करके दिखाया है और अपनी मिथिला की, अपनी संस्कृति को लगातार ये बढ़ावा देने की कोशिश की है। हालांकि अभी 3 दिनों से पटना में है, तो मैम से ये जानना चाहेंगे कि आप पटना की हैं, बिहार की हैं, तो पटना आई हैं, अभी 2-3 दिन यहाँ पर रही हैं, तो किन किन चीज़ों को काफ़ी मिस करती थी और वहाँ पर आप गई, वहाँ पर चाहे वो शॉपिंग के लिए हो या फिर खाने पीने की चीज़ों को लेकर हो? मिस तो बहुत आता है। कहते हैं ना कि आप जहाँ के होते हैं, आप दूसरी जगह जरूर चले जाइए। मतलब बींगा बिहारी एक कभी आया है कि बिहार से बाहर चले जाइए, बट आपके अंदर से बिहार नहीं जाएगा। तो वही मेरे साथ भी है, और हम तो बिहार के मिथिला से आते हैं, तो सबका एक अलग अलग संस्कृति है, ट्रेडिशन है। तो इतना समय तो नहीं मिल पाता है अपने शहर आके कि बाहर जाएं, जो पहली वाली जो लाइफस्टाइल की शॉपिंग करें, ये करें, क्योंकि पब्लिक फिगर होने के नाते बहुत सारी जिम्मेदारी है जो पब्लिक नीड्स के लिए समस्या तो निभानी है। पड़ती है। शोज के बाद आप जैसे प्यारे पत्रकारों को इंटरव्यूज भी देना होता है, जो कि जरूरी है ताकि हम जनता तक पहुंचे हमारी आवाज। अच्छा, इसमें तो कितना समय निकल गया होगा मैम इंटरव्यू देने में? हम परसों से आए हैं, और ये कम से कम हमारा 9वां या 10वां इंटरव्यू आप नौ एंड दस करेंगे। इंटरव्यू हाँ, तो खैर ये भी जरूरी है, यही जरूरी है, ठीक है। अ, मस्ती तो करते ही रहेंगे, जीवन भर होगा, लेकिन ये अभी जो है काम करने का समय है, तो ये बिल्कुल। ज्यादा जरूरी है। बट हाँ, कल थोड़ा सा टाइम निकाल के, जैसे कि आप जानते हैं, कल हमारा शो था पटना में, हम बिहार मिथिला फेस्टिवल मना रहे थे सिटी सेंटर मॉल पटना में। बट रात में थोड़ा सा, क्योंकि बहुत दिन हो गया था, चाउमीन नहीं खाए थे अपना बिहार वाला, पटना का जो स्पाइसी चाउमीन रहता है, चाट नहीं खाए थे। तो हम कल रात में, अभी जो मरीन ड्राइव खुला है, बड़ा अच्छा लग रहा है देखिए कि पटना इतना ग्रो कर रहा है। तो कल रात में थोड़ा सा समय निकाल कर हम अपने टीम के साथ गए थे और कल हम चाउमीन खाए, एकदम तीता वाला, तीखा नहीं तीता वाला आँख से पानी निकल गया और चाट खाएं, उसके बाद फिर आइसक्रीम खाएं, तो बड़ा मजा आया। मतलब मुझे लगता है कि आप बचपन से ही मुंबई में रही हैं, बाहर ही रही हैं, लेकिन फिर भी आप बिहारी कल्चर को भूल नहीं पाई हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वही तो बोले कि ना, मतलब बचपन से तो नहीं रहे, यहाँ पटना में ही हमारी पढ़ाई लिखाई हुई है। जब हम 17 साल की तक फिर हम मुंबई चले गए, बट मुंबई से लगाव रहा क्योंकि हमारी आधी फैमिली वहीं रहती है। तो डेफिनेटली, और हम देखिए, हम पूरी देसी लड़की हैं, फुल, मतलब ठेठ मिथिलानी, ठेठ बिहारन, जो आपको बोलना है बोले, तो वो मेरे अंदर वो नहीं हो पाता। मतलब हमसे ज्यादा देर तक कहते हैं, कुछ कुछ शहर जाते हैं तो आप वहाँ के होने की कोशिश करते हैं, अपना उसकी अंदाज आप कहीं ना कहीं, अब जैसे मुंबई में तो डेफिनेटली थोड़ा लैंग्वेज एक्सेंट बदलता है, हाँ, सही बट बात। ज्यादा देर तक हमसे नहीं हो पाता। मैं से हम में ही आ जाते हैं। जो हम देख ली सामने वाला कि अगर आसपास का, यूपी का या बिहार का है, तो मैं से मेरे को, तेरे को से हम, आपसे तुमसे, तो वो हो जाता है। तो वो नहीं जाएगा यार, वो कैसे ऐसे कैसे चला जाएगा चलिए, जी ठीक बात है मैम। लेकिन आपको प्रसिद्धि मिली गायकी से, जी जी। कैसे प्लान किया था आपने? कि क्योंकि बिहार में ज़्यादातर आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर, इन चीज़ों को ज़्यादा देखने को देखिए, मिलता है। प्लान हम क्या करेंगे, वो तो उसका प्लान है। उसका प्लान था कि हमें संगीत के इस दुनिया में कदम रखना है, तो उसने ऐसा बना के भेजा। तो हाँ, डेफिनेटली एक बिहार से बहुत से ब्यूरोक्रेट्स में हमारा बहुत नाम है, पर ऐसा नहीं है। देखा जाए तो देखिए, संगीत हो चाहे साहित्य हो, चाहे संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, ऑन्टरप्रेनर्स अगर होंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन हमारे बिहार से निकले, तो ऐसा नहीं है। बिहारियों का जो है इस मतलब इस पूरे दुनिया में
हर हर क्षेत्र में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे बिजनेसमैन हो, संगीत, कला, साहित्य सब में रहा है। तो वो समय के साथ अलग अलग सबको हाँ प्रसिद्धियां मतलब प्राप्त बिहार होती हैं की और कोई भी मिलता है। ऐसे फील्ड नहीं है। आई नो, बट अभी ज्यादा कलाकारों की जो संख्या है वो ज्यादा बढ़ वो बढ़ रही रही है। है, हाँ हाँ। हाँ, तो अच्छी बात है ना यार, मतलब ये स्टीरियोटाइप तोड़ने का समय है कि हम सिर्फ यूपीएससी बीपीएससी के लिए नहीं बने हैं, उसके लिए भी बने हैं, पर साथ साथ हम एक अच्छे कलाकार भी हो सकते हैं, एक साहित्यकार भी हो सकते हैं। वो तो कल आपका लाइव कॉन्सर्ट में भी देखने को मिला था, वो हुजूम, वो भीड़। सच कहूँ तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब देश दुनिया में तो परफॉर्म करते ही हैं, बट अपने शहर में, मतलब एक होता है ना कि अपने शहर में जो फिर आपको वो क्रेज मिलता है ना, तो बड़ा, मतलब मैं सच में, हम तो कल बहुत इमोशनल वाला मेरा सीन हो गया था कि हम जैसे एंट्री लिए पूरी चकाचक, मतलब ऐसा खचाखच जो बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में, हम मतलब अब इंग्लिश में बोलेंगे जाम पैक्ड, बट हमारे बिहारी में उसको खचाखच बोलते हैं। तो वो भरा हुआ था, और हाथी पे घोड़ा पे जो हमारा वो तो नया शर्ट गीत वर्ट भी आया खोल है, दिए थे पूरा वहां पर। एकदम गमछी वमछी अरे पहन के, हाँ। शर्ट वर्ट पूरा उड़ा के 4 बार ऑन रिपीट गाए हैं। तो पता नहीं, बहुत हम भी लास्ट लास्ट तक थक गए थे, क्योंकि आप देखते हैं हम परफॉर्मेंस एकदम डांस वांस करके सबको एकदम जमा के गाते हैं, बट इतना प्यार मिल रहा था, लोगों का एक्सप्रेशन देख के रहा नहीं है, तो हम थक हार के फिर भी चौथी बार गा ही नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, अच्छा, मतलब ये क्या तो मैम बोलूं। दहेज प्रथा पर गाना है, और इंस्टा जब भी खोलते हैं ना तो हमको लगता है कि 300-400 मिलियन तो आराम से रील्स बना होगा इस गाने पर। हाँ, व्यूज चले गए, अभी 1 लाख रील्स कंप्लीट हो गया है, और स्टिल ट्रेंड कर रहा है 1 महीने से, और 300-400-500 मिलियन के ऊपर अभी तो आराम से गया होगा। ओवरऑल रील्स के हाँ। व्यूज गए हैं, प्लस स्पॉटिफाई वगैरह पे अलग है, यूट्यूब पे अलग है, मतलब मैं खुद देख रही हूँ हर 2 रील के बाद मेरा ही गाना आता और है। ये तो समाज के लिए मैसेज भी है। बिल्कुल, फन फन एक गाना है, एक वाइब है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सीरियस मुद्दा है जो दहेज का है, कहीं ना कहीं समाज का ये बहुत बड़ा कलंक है, और मैं तो हमेशा दहेज के खिलाफ थी, हूँ, रहूंगी, ना लेंगे ना देंगे, ऐसा वाला मेरा सिचुएशन है। तो हाँ, एक था कि मुझे आवाज भी उठानी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे गानों में कोई ना कोई एक मैसेज होता है। मेरा मेरी ये भावना है कि सिर्फ संगीत को नहीं, समाज के लिए भी कुछ अच्छा काम करना है। कुछ। तो कितनी लड़कियों को सुन के ये मोटिवेशन मिला है, बहुत सारी लड़कियों का मुझे मैसेज आया कि दीदी मैम, ये हमारा एंथम सॉन्ग बन गया, तो अच्छा लगता हमारे, है आप अपने कि श्रोताओं के लिए और हमारे दर्शकों के लिए अगर एक दो लाइन हो अरे जाए। बिल्कुल। तो ये कहते हैं कि ए हो सरकारी बाबू, काहे महिला बेकाबू, चेहरा पे पेंट लगा के अब इतना ना उड़ा राजा, हम हो पापा के रानी, पटना से बढ़ल बानी, अब ये रिपोर्ट लिखा के तो के चखाइब बहुत माजा, करब डिमांड हमसे बुलेट दहेज में, फिर चिट भी जदे मंगवा लगेज में, लगायब 4 डंडा, दिमाग हो बे ठंडा, लगायब 4 डंडा। मतलब बहुत शानदार है मैम। धन्यवाद। वैसे कैसे प्लानिंग हुई थी इस गाने को लेकर? प्लानिंग यही, जैसे आप अगर देख रहे होंगे मुझे, तो मेरा स्टाइल ही रहा है कि मैं पारंपरिक गीतों को नए अंदाज में लेके आती हूँ, जिसमें ट्रेंड और ट्रेडिशन का जो है वो फ्यूजन होता है, जिसको हम फ्यूजन कहते हैं। तो बड़े समय से था ज्यादा मेरा मैथिली, क्योंकि हम मिथिला से हैं, तो मैथिली गीतों पर ज्यादा फोकस है, बट कहीं ना कहीं है बिहार के, तो अन्य भाषा के प्रति भी कर्तव्य बनता है, तो मेरा था कि चलिए भोजपुरी में भी कुछ अच्छे कंटेंट, अश्लीलता मुक्त कंटेंट जो है वो लेके आएंगे। तो ये गांव गांव में ही सुनते हैं, क्योंकि दादी चाची जो है गांव में ये सब गाती, यही सब गीत गाती है जो दूल्हा वाला दहेज का डिमांड करता है। तो ये सब सुने थे, तो मेरे मन में था कि इसको तो रीमेक करेंगे, तो बस वही सुने और हमने बना दिया, और बनाने के विद इन 2-3 डेज इतना ज्यादा लोग को पसंद आया। तो क्योंकि मैं जितने दिन से फॉलो कर रहा हूँ आपको, मतलब मुझे लगता है कि आप ट्रेंड के साथ नहीं जाती हैं, लेकिन आप अपने कल्चर को, जो भी मुद्दा उठाती हैं, जो भी गाने गाती हैं, उससे आप ट्रेंड में ला देती हैं। मेरा वही है, मैंने पहले भी सारे इंटरव्यूज में मैं हमेशा कहती हूँ कि आई नो सोशल मीडिया ही अब इतना इम्पोर्टेंट है, व्यूज इम्पोर्टेंट है, लोग यही देख, अब आजकल लोग टैलेंट से ज्यादा व्यूज देखते हैं कि उसके व्यूज बिल्कुल। कितने, उसके रीच कितने, बट मेरे लिए मैटर करता है, बट मुझे लगता है उससे ज्यादा मैं क्या कंटेंट, अच्छा कंटेंट लोगों में दे रही हूँ वो मैटर करता है, और अच्छा होगा तो डेफिनेटली व्यूज मिलेंगे। मुझे सम्मान वाला व्यूज चाहिए, मुझे ऐसे वैसे व्यूज नहीं चाहिए कि मैं कुछ भी कर कर और सिर्फ व्यूज गेन कर रही हूँ। मेरा जो मेरी चीज़ें हैं, जो मेरी टीम है, हम लोग दिन रात बहुत मेहनत कर रहे हैं, और अच्छे कंटेंट बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है एक, और क्योंकि मैं मिथिला की धरती से आती हूँ, तो मेरे ऊपर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी, इतना
बड़ा इतिहास हम कैरी करते हैं। बिल्कुल तो सीता बीइंग माँ की हाँ मूर्ति है। बिल्कुल, जगत जननी माँ सीता हमारे लिए तो बड़की दीदी है, तो उनकी उनकी भूमि से मैं आती हूँ, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपनी चीजें, अपने बिहार का नाम देश दुनिया में अच्छे एक पॉपुलैरिटी के साथ रिस्पेक्ट को लेते हुए और आगे चले। मिथिला का ही मैम एक आप गाना गाइए, परिछावन गीत है, जी हाँ, वर्षावन मतलब तो हाँ वो मुझे बहुत शानदार लगता है। जी हाँ, वो पहुना के लिए कि पहुना जब द्वार पे आते हैं, तो क्योंकि हमारे यहाँ तो ये रिवाज है ना कि मिथिला वासियों को ही एक हक है कि हम अपने प्रभु श्री राम को गारी भी दे सकते हैं, वो और किसी को प्रिविलेज नहीं है। तो उसी पे एक गीत था कि जे मिथिला भेल ससुरारी, स्वागत में भेटत गारी, और खूब मिलत अब परिछन दुलार यो पाहुन, दुलार यो पाहुन, आह मंद मंद मुस्किलो जे मन हार लो पाहुन, मन हार लो पाहुन। एक अंतिम का ऐसा सवाल रहेगा मैम इस जी इंटरव्यू का, हाँ। कि आप कथक और भरतनाट्यम भी सीखी है, वो कैसे, मतलब क्या? मतलब हाँ, जैसे संगीत क्या है, संगीत का अगर परिभाषा अगर हम थ्योरेटिकल देखते हैं या जो गुरु शिष्य से सीखे हैं, जो गुरु जी हमें सिखाते हैं, वो यही है कि नृत्य, गायन और वादन के मिश्रण को संगीत कहते हैं। ठीक है, ये पूरा संगीत की परिभाषा है। तो मतलब पहले मतलब हम बचपन से एकदम बबली बबली रहे, मतलब एकदम बड़ बड़ करना, बोलना बहुत अच्छा लगता है, देख ही रहे होंगे आप, नौटंकी करता है। तो मेरा था कि और हम डांस करते थे बचपन में, तो डांस पसंद था, तो मम्मी पापा ने बोला कि चलो तुमको ट्रेन, मतलब जैसे एबीसीडी सीखना जरूरी है ना, तभी तो हम बात कर पाते हैं। तो डांस का या संगीत मतलब गाने का एबीसीडी तो क्लासिकली होता है, तो हम भरतनाट्यम सीखे पहले और फिर कथक सीखे। बट उसके बाद जो है मेरा संगीत मतलब सिंगिंग में ज्यादा रुचि मुझे आ गई, तो फिर हम 2 साल सीखने के बाद फिर हम संगीत मतलब गाना सीखने लगे। और आपको शायद पिताजी आपके लेकर जाते थे संगीत क्लास, सॉरी नृत्य हाँ, क्लास? ये है कि जैसे मम्मी मेरी वर्किंग थी, मम्मी ने पूरा घर एक समय में सब मम्मी ने संभाला है, और अब मतलब हमारे बड़े होने तक ज्यादा मम्मी ने किया है। पापा ने भी किया, बट कभी कभी ऐसा समय चलता है, तो वो समय था कि थोड़ा सा उस टाइम प्रॉब्लम था। बट ऐसे भी क्योंकि मेरी मम्मी का सुबह पार्लर होता था, तो वो मुझे डेफिनेटली लेके नहीं जा सकती, तो पापा मुझे कथक क्लास लेके जाते थे। तो वही क्यूट सा मोमेंट था कि वहाँ पे क्योंकि कथक में ज्यादा मम्मियाँ होती है ना, अपनी बेटी को लेके जाती हैं, तो वहां पर सबके पैर में जो है वो मम्मी घुंघरू बांधते थे, मेरे पैर में मेरे पापा बांधते थे। तो मम्मी पापा का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, सपोर्ट होना भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अपने आप में। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि जो भी मेरे लिए भगवान ने लिखा है वो बहुत अच्छा लिखा है, जो मेरी किस्मत है, और जो मुझे जज्बा आप लोगों से मिलता है, तो अपना प्यार देते रहिए, और इसी तरीके से हम आपका नाम, बिहार का नाम पूरे विश्व में जो है वो रोशन करते हैं। मैम एक अंतिम एक सॉन्ग अगर आप सुना दें। बहुत कथावाचक जो है हमारे भारत के एक से एक वो से गाते हैं कथाओं में, क्योंकि ये हमारे प्रभु श्री राम के ऊपर है, तो वो मेरा पॉपुलर ज्यादा हुआ, लोग अब भी इसको बहुत प्यार देते हैं। तो वो ये है कि जिकरा लागी जोगी मोने जप तप कइले, से मोरा मिथिला में पाहुन बन के अइले, आज लोढ़ी से सिकाई उनके गा सखिया, कि चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। बहुत बहुत धन्यवाद।